एक और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं वो वीडियो जिसकी हर बच्चे ने मुझसे डिमांड करी है। मैम लैंग्वेज पढ़े, डोमेन्स पढ़े, जीएटी पढ़े, क्या ना पढ़े और कैसे पढ़े, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कुछ मिनटों की वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ, तो पूरे गौर से इस बात को सुनिएगा, तब जाके इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक बच्चों आप पहुंच पाओगे। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा। और आप सभी लोग के एक और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं वो वीडियो जिसकी हर बच्चे ने मुझसे डिमांड करी है कि मैम सीयूटी टफ इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। मैम लैंग्वेज पढ़े, डोमेन्स पढ़े, जीएटी पढ़े, क्या ना पढ़े और कैसे पढ़े, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। अगर मैं जीएटी पढ़ने चलता हूँ तो डोमेन्स छूट जाता है, डोमेन पढ़ना चलता हूँ तो लैंग्वेज छूट जाता है। तो मैं इन तीनों को पढ़ूं, कैसे मैनेज करूं, ये अगर आपका प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों का प्रॉब्लम है, किस किस का प्रॉब्लम है ये मुझे कमेंट्स में डाल के जाइएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कुछ मिनटों की वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ, तो पूरे गौर से इस बात को सुनिएगा, तब जाके इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक बच्चों आप पहुंच पाओगे। इसी नोट पे वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेजॉरिटी बच्चों तक ये पहुंच सके। तो यार सवाल ये है कि क्या पढ़े, है ना। मैम डोमेन्स पढ़े तो डोमेन्स ही मेरे पास कम से कम 3 है, कुछ किसी बच्चों के पास तो 4 डोमेन्स होंगे। अब 3 डोमेन में कम से कम 30 चैप्टर तो है, मिनिमम पकड़ लो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज है, लैंग्वेज पूरा का पूरा नया है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ नया है, कैसे लैंग्वेज पढ़े। जीएटी के खुद के 4 सेक्शन है, 4 सेक्शंस में अगेन आपका अलग अलग सब टॉपिक्स है, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो तीनों को मैम कैसे मैनेज करें और तीनों पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। तो पहला सवाल तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सीयूटी इज अबाउट टेस्ट पेपर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी बच्चों की जो सिचुएशन है, विच आई रियली रिलेट विद, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आती है, आई रियली फील यू कि बच्चों का सिचुएशन ये है कि अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, जस्ट कुछ बच्चों के चल भी रहे हैं, लेकिन सिलेबस को बस अपने छुआ है, जैसे तैसे करके खत्म ही किया है। हर एक बच्चे का ये सिचुएशन है। मैम डोमेन्स मैंने करा है बट बहुत अच्छे से नहीं है, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, और हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी मिसिंग है ना, कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि यार रिवीजन नहीं हुए अच्छे तरीके से, और बिना रिवीजन के आपको पता है कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। सवाल है लैंग्वेज जीएटी का, बच्चों को कंफ्यूजन है, लैंग्वेज जीएटी तो पूरा नया है, अब मुझे लैंग्वेज जीएटी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना, और डोमेन के साथ इसको कैसे कैसे मैनेज करना है। ये 3 अगर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जो कि आई थिंक आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल सिचुएशन कि बच्चों का यही प्रॉब्लम है, तो ये तीनों का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। मीनवाइल आई आल्सो टेल यू, बैच जो प्रतिज्ञा है वो लाइव है, मेजॉरिटी बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑफर खत्म होने वाला है। तो आई थिंक अगर कोई रह गया है, किसी को अभी भी डाउट है, तो भाई आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। 45 डेज का बेस्ट प्रिपरेशन है, और ये जो प्रॉब्लम्स देख रहे हो ना, इनका सोल्यूशन भी होने वाला है। तो बैच ज्वाइन करने का कोड आई थिंक सबको पता है, वाईफाई 13 है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट है एक्सट्रीम का। और हल्का फुल्का कोई डाउट है तो ईमेल आईडी भी तुम्हारी सेवा में है, डाउट डाल देना, लेकिन बिना डाउट के अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। अब देखो, इस बार 16 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन है, सबको पता है, 50,000 ही केवल अच्छी सीटें हैं, और अगर मैं बात करूं 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज है। अब कंफ्यूजन पता है क्या है, कंफ्यूजन ये तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज होगे क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो पहले तो आपको सॉर्ट करना है कि मुझे पढ़ना क्या है। उसके लिए सॉर्ट करना जरूरी है कि आपका मेन स्टेप 1 क्या है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मेन टारगेट कोर्स क्या है। आप बीएससी टारगेट करो, आप बीए टारगेट करो, आप बीकॉम टारगेट करो, या बीटेक, बीबीए, एलएलबी, बीसीए जैसे कोर्सेज टारगेट करो। तो पहले मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मेन ऑप्शन आपका क्या है। अगर आपका ऑप्शन बीएससी है तो आपका फोकस केवल पीसीएम या पीसीबी है। अगर आपका ऑप्शन बीए है तो आपका 3 जो भी आपके डोमेन्स है प्लस लैंग्वेज आपका मेन फोकस है। अगर बीकॉम है तो मैथ्स, अकाउंटेंसी 2 डोमेन्स और लैंग्वेज आपका फोकस है। अगर आपका ऑप्शन बीटेक, बीबीए ये है तो लैंग्वेज, जीएटी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स आपके मेन ऑप्शंस रहने वाले। तो अगेन आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि अगर मैं बीएससी करना चाहती हूँ, मुझे पीसीएम पीसीबी पढ़ना है, मुझे लैंग्वेज जीटी भी बहुत ज्यादा जो है टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बीए कर रहा हूँ तो मुझे लैंग्वेज और 3 डोमेन्स पढ़ना है। ठीक है, अगेन जीएटी इज एन ऑप्शन, जीएटी इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो एडिशनल मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। सो जीएटी अगेन आप लोग को समझ के चलना है कि आपको किस तरीके से उसे यूज करना है। जीएटी इज वन थिंग जो आप केवल गाइडेंस में ही प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए, भाई मेरा क्या टारगेट है, उस हिसाब से मैं उस चीज को उतने घंटे दूंगा। मेरा जो टारगेट ही नहीं है उसको मैं 4 घंटे क्यों दूं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका पहला टारगेट क्लियर है। अब हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉमन बात है कि सबका पैटर्न सेम है। हर टेस्ट पेपर में, चाहे आप लैंग्वेज का दे रहे हो, डोमेन्स का दे रहे हो, जीएटी का दे रहे हो, सब में 50 सवाल है, 60 मिनट का समय है और 250 नंबर का पेपर है। ठीक है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो यहाँ पे आपका टारगेट मिनिमम 200 प्लस है। ठीक है, मिनिमम है ये, मिनिमम। अगर आप 200 प्लस टारगेट कर लेते हो हर एक पेपर में यूनिवर्सली, तो आप इजीली हर एक कोर्स या कॉलेज की पहली कट ऑफ को मीट कर जाओगे। ठीक है, तो मिनिमम गोल ये है, मैक्सिमम इसके ऊपर ही लेके जाना है। अब क्या करो,
यार कम से कम जो आपके पास 24 घंटे हैं उनको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो। हाँ, अगर देखो साइंस वाले हो तो डोमेन्स का टाइम हम ज़्यादा रखेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स के हो तो आप लैंग्वेज को भी उतना ही टाइम दोगे और जीएटी अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग का अगर मेन कोर्स ही जीएटी वाला है तो जीएटी को फिर आप यहाँ पे 1 की जगह 2 घंटे भी दोगे और अगर आपके लिए जीएटी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको स्किप करोगे। ठीक है? तो अगेन 1.5 घंटा में 3 डोमेन्स हर बच्चे का पकड़ भी लूँ तो यहाँ पे आपके पड़ जाते हैं लगभग 4.5 घंटे। ठीक है? अब अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आपको ये 4.5 घंटे को ही 6 घंटे बना लेना है फॉर डोमेन्स, 2-2 घंटा एक सब्जेक्ट का पर डे। ठीक है? लैंग्वेज अगेन आप ह्यूमैनिटीज के हो तो कॉमर्स के हो तो यहाँ पे 1 घंटा है आप लोगों का। अगेन आप अगर कॉमर्स के हो तो भी 1 घंटा है आपका। अगेन जीएटी को मैंने 1 घंटा दिया है। अगर आपका मेन कोर्स ही जीएटी है तो ये 2 घंटा भी हो सकता है और अगर आपका मेन कोर्स जीएटी नहीं है तो ये आधा घंटा भी हो सकता है। ठीक है? नाउ दिस वेरीज अपॉन द टारगेट कोर्स। पहली बात क्लियर है कि आपको कैसे अपने घंटे को डिवाइड करना है। अब इस घंटे में पढ़ना क्या है? जब आप डोमेन्स पढ़ रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए एक फास्ट ट्रैक थ्योरी आप लोग का रिवाइज हो, आपके नोट्स बन जाए और थ्योरी के क्वेश्चंस आप लोग को लगाने हैं जिसमें आप एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 दिन दे सकते हो क्योंकि अगेन अगर आप ऑल लेट स्टार्ट करोगे तो आपको एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज और जीएटी का अप्रोच केवल क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। इसमें बहुत सारा थ्योरी पे आपको एम्फेसिस नहीं करना है, थ्योरी की यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं होगी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो दिन के 1 से 2 टॉपिक आपको करने हैं और जीएटी में आप क्या कर सकते हो, एक दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग और जीके कॉमन लेके चलना है क्योंकि जीके अगेन बहुत ही वास्ट सिलेबस आपका जीके का रहेगा। दैट इज हाउ आप लोग का डिविजन होना चाहिए तीनों चीजों का, तब जाके बेटा आप लोग तीनों चीजों पे बैलेंस कर पाओगे। तो क्लैरिटी पहले कि यार आना क्या है, फिर क्लैरिटी मुझे पढ़ना क्या है, फिर क्लैरिटी मुझे टाइम डिवीजन कैसे देना है। अब यार ये सब आप तब कर सकते हो जब आपके पास क्या है, सबसे पहली बात डिफिकल्टी ये है कि ये सब करना ही मुश्किल है क्योंकि आपके पास अगर प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है आज मैं फिजिक्स पढ़ूं, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, आज मैं मैथ्स पढ़ूं, मैं फिजिक्स में क्या पढ़ूं, मैं मैथ्स में क्या पढ़ूं, मैं हिस्ट्री में क्या पढ़ूं, मैं पॉलिटी में क्या पढ़ूं। सवाल और क्वेश्चंस और थ्योरी का एक परफेक्ट आपको बैलेंस बनाना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्लान हो 45 डेज का। अब आपको थ्योरी, क्वेश्चन और रिवीजन, 3 बातें हैं, पहले पूरा थ्योरी, फिर साथ में क्वेश्चंस, फिर रिवीजन, तीनों को बैलेंस करना है। तीनों को बैलेंस कर पाओगे तभी हम लोग इस चैलेंज को बीट कर पाएंगे। आपको दिन का गोल, आपको 45 डेज का प्लानर रेडी होना चाहिए। 45 डेज में डे 1 ये है, डे 2 ये है, डे 3 ये है, हर दिन के टारगेट को मीट करना ही करना है। और यह केवल 1-2 दिन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जीतने के लिए 45 डेज लगातार मेहनत करनी है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप ये 4 बातें कर जाओगे तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स को आप इजीली ओवरकम कर जाओगे। ठीक है? अब ये कैसे कर सकते हो, अगेन आखिरी 45 डेज है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक अ चांस कि यार ट्राई करके देखता हूं, ट्राई करने में 1 हफ्ता निकल जाएगा, 1 हफ्ता निकला, तुम समझो कितना पीछे हो गए हो, 1 हफ्ते में तुम कितना कवर कर सकते थे। यू नीड शॉर्ट रिजल्ट्स, यू नीड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स के लिए यू हैव टू फॉलो द बेस्ट प्लान। और बेस्ट प्लान डेफिनेटली आपका क्या है, प्रतिज्ञा। आखिरी चांस है आपके पास, प्रतिज्ञा बैच। बुक्स का भी चांस लास्ट है यहाँ पे, आज ही आपको भी ज्वाइन करना है। मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, एक जिद करनी है पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई बैच महंगा है या जो भी है, जिद करनी है कि मेरे को ये बैच चाहिए क्योंकि ये बैच आपको सिलेक्शन देगा और ये आपको, आपकी जो ये फीस आप अभी दे रहे हो, ये फीस आपकी जस्टिफाई होगी जब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कोर्स के साथ। ये फीस जो तुम्हारी पूरे 4 साल बचेगी, ये यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको पेरेंट्स को बोलना है ना, बोलो मैं ये कमा के दूंगा फीस वापस, मैं इतनी मेहनत करके दूंगा कि मेरी फीस पे आपको आगे खर्चा करना नहीं पड़ेगा, मैं एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कोर्स में पहुंचने वाला हूं। तो बिना किसी डाउट के प्रतिज्ञा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का कोड आई थिंक सबको क्लियर है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए ये कोड रहेगा जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट हर बच्चा लेके रखे, जब भी ज्वाइन कर रहे हो इसी कोड के साथ ज्वाइन कर रहे हो। कोई भी डाउट हल्का सा रह जाता है, भाई मेरी ईमेल आईडी 24 घंटे आपके लिए एक्टिव है, आप मुझे मेल करो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों की सुनने के लिए और मैं मेक श्योर करने वाली हूँ कि हर बच्चे का 45 डेज में सिलेक्शन हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो। आई नो बहुत बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं, बैच बोर्ड्स के बाद ही शुरू हो रहा है, लेकिन इनरोल आपको भी करना है क्योंकि बुक्स आप तक टाइम पे पहुंचने के लिए आपको आज और अभी इसको स्टार्ट करना है ताकि बुक्स पहुंच जाए, आपका एनरोलमेंट क्लियर हो जाए और जैसे ही आप बोर्ड से फ्री हो आप लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है? सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये टेंशन मतलब कि यार बोर्ड्स के साथ क्लैश करेगा, नहीं,
बोर्ड्स के बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ओरिएंटेशन, बुक्स, वो सारा जो चीजें आपको पहुंचनी है वो पहले होके खत्म हो जाएगी, ताकि बोर्ड्स के बाद तुरंत हम पढ़ाई कर सकें। तो इसलिए आपको इसे अभी ज्वाइन करके रखना है। आई थिंक सबको क्लियर है ज्वाइन कैसे करना है। एक तो आपके पास या तो ऐप होना चाहिए करियर्स अड्डा का। वेबसाइट से अगर आप जा रहे हो, बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी है, वरना आप वेबसाइट पे सर्च कर लो, गूगल पे करियर्स अड्डा। वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे आपको सीयूटी का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। आपकी जो भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। बैच में पूरी डिटेल्स है, सभी ये जो बैच है इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे डोमेन्स है आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के। नीचे मेंशन भी है, लैंग्वेज भी है, जीएटी भी है। तो आपको अलग से अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। बैच में क्लासेस भी है, रिविजन क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और फिलहाल के लिए बुक्स भी है। तो आप लोगों को इसे बिना किसी देरी के टाइम से ज्वाइन करना है। कोड मैंने बता दिया, Wi-Fi 13 है। तो ये आपका फाइनल प्राइस है जो आपको टिकट टू योर ड्रीम कॉलेज दे रहा होगा, और ये प्राइस हल्का फुल्का और कम हो जाएगा अगर आप ऐप से ज्वाइन करते हो। कोड सेम ही है, Wi-Fi 13, चाहे ऐप से ज्वाइन करो, चाहे वेब से ज्वाइन करो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के लिए ज्वाइन करो। सो आई डोंट थिंक कोई डाउट रहना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, मैनेज करना है तीनों सब्जेक्ट्स को। खुद से मैनेज करना टफ है डेफिनेटली, इसलिए आप लोग को प्लान के साथ चलना है, और इसीलिए प्रतिज्ञा में आपको जुड़ना है। तो मिलकर मैनेज भी करते हैं, रिजल्ट भी लाते हैं, सिलेक्शन भी देते हैं, और 45 डेज में एंजॉय करते हैं और पढ़ाई करते हैं, और CUET 2026 को मिलकर क्रैक करते हैं।